नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में अपराध बेशुमार और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आलम यह है कि खुलेआम लोगों को धमकाया जा रहा है, दिन दहाड़े अपहरण किया जा रहा है, घरों में घुसकर डकैती को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस फिलहाल कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन इस बीच सवाल वही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले इस कदर क्यों बुलंद हैं? क्या अपराधियों को किसी का संरक्षण मिल रहा है या फिर कानून व्यवस्था इस कदर लचर हो चुकी है कि उन्हें किसी का डर ही नहीं है? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में अपराध का सरेआम तांडव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई। घर में घुसकर डकैती को अंजाम दिया जा रहा है और यह वारदात बेहद हैरान और डराने वाली है, जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या अब घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं? आखिर कब तक लोग डर के साए में जीते रहेंगे और अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे? अपराध का एपिसेंटर बन रहा छत्तीसगढ़। क्यों बदमाशों के बढ़ रहे हौसले? एक के बाद एक वारदात कौन दे रहा अंजाम? कब रुकेगा अपराध? प्रशासन पर सवाल। क्या छत्तीसगढ़ अपराध का एपिसेंटर बनता जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से आने वाली अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खुलेआम चाकूबाजी तो कहीं रंजिश में अपराध, सरेआम कत्ल तो वहीं चोरी, डकैती, लूट तो मानो आम बात हो गई है। रात को किसान के घर में घुसे थे, वो भी पिस्टल और चाकू के साथ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती की मंशा क्या रही होगी। अब सबसे पहले किसान के घर हुई वारदात को डकैतों ने कैसे अंजाम दिया, वो जान लीजिए। किसान राधेलाल भारद्वाज और उसकी पत्नी से पिस्टल और चाकू की नोक पर डकैती की गई। पीड़ित राधेलाल भारद्वाज ने बताया कि वो खेती किसानी का काम करता है। रात 2 बजे नकाबपोश उसके घर पहुंचे, पिस्टल और चाकू की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान बदमाशों ने उसके पैर को भी बांध दिया। धक्का मुक्की के दौरान चाकू से उसके हाथ में चोट भी आई है। बदमाश 6 लाख रुपए नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। तो देखिए, ये वही घर है, ये देख सकते हैं, ये घर है और ये राधेलाल भारद्वाज का घर है।
प्रबुद्ध किसान है, जेसीबी है, इसके साथ साथ और कई अन्य तरह के काम इनके होते हैं। और इस रास्ते से बताया जा रहा है, इस रास्ते से नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे थे। फिलहाल पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट हैं, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये, चूंकि जैसे ही डकैती की सूचना मिली, गांव में पूरी तरह से सनसनी फैल गई है। ग्रामीण यहां पे मौजूद हैं, सरपंच भी मौजूद हैं और अंदर में चूंकि एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। बताया ये जा रहा है सात नकाबपोश बदमाश बताए जा रहे हैं और पुलिस के तमाम अफसर मौजूद हैं। जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पीड़ित के घर पहुंची तो पुलिस की टीम मौके की जाँच कर रही थी। पीड़ित किसान ने बताया कि कैसे बदमाश उसके घर में घुसे और उसको और उसके परिवार को बंधक बनाया। राधेलाल का घर बताया जा रहा है और हमारे साथ राधेलाल जी मौजूद हैं। कितने बजे की ये घटना है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया? वो सर 2:05 की घटना है। 3 आदमी है, इसे चाकू लेके और पिस्टल लेके और फरसा लेके बोले ऊंच सीधा मोल खींचत लई से लायक बात। फिर सर वो 3 आदमी पूरा इसे रख ले रही से और मारेल धरते खून आगे। कहाँ पे लगी? ये कहाँ पे लगा? यहाँ 2 झोला सब गहना होना अलग अलग आते जो इसे चौड़ा में, और 1 झोला वो सब नया नोट और पैसा उसल धर धुरा के सीधा इधर से भागते। इस घटना के बाद क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड, एफएसएल और पुलिस के वरिष्ठ अफसर मौके पर पहुंचे और जांच की। वहीं सीएसपी केसरी नायक ने बताया कि खरोरा थाना क्षेत्र के केवराहडी के किसान के घर डकैती हुई है। नगदी और ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हुए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। में करीब 2 बजे जो प्रार्थी है राधेलाल भरद्वाज, उसके घर में करीब 6 से 7 लोग उसके घर में दाखिल हुए छत से और बंदूक और तलवार दिखाते हुए ये घटना कारित किया। उन्होंने करीब 6 लाख रुपए नगद और जो जेवरात है उनकी पत्नी के, उनके परिवार के, वो लेके चले गए। ये घटना कारित किया गया था। तब चाकू और ये सब दिखा के उससे थोड़ी बहुत मारपीट की गई, जिससे कि उन्होंने अपना जो है जेवरात और ये सब दिया। गांव में डकैती की इस वारदात से ग्रामीण खौफजदा हैं। लोगों को अपने ही घरों में डर लग रहा है और लगे भी क्यों ना। जिस तरह से किसान राधेलाल के साथ डकैती की वारदात घटी है, वो कई सवाल खड़े कर रही है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं। बदमाश बंदूक की नोक पर न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। प्रशासन भले ही लाख दुआई दे, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में जुल्म की वारदातें बढ़ रही हैं, उससे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक बदमाश ऐसे ही खुलेआम दहशत फैलाते रहेंगे, लोगों को लूटते रहेंगे? सख्ती के बावजूद आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बलरामपुर की बात करें तो वाड्राफ नगर में दिन दहाड़े किसान से 1 लाख रुपए की लूट की गई। 3 आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया और ये वारदात उस वक्त हुई जब किसान बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। तो लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एएसपी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे मैं पहले राजेश आपका रुख करना चाहूंगी, उसके बाद राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह की वारदातें हमने देखी हैं अपराध को लेकर के, और अब घर में भी लोग खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। डकैत पहुंचते हैं, डकैती की वारदात को अंजाम लेते हैं और उसके बाद सोना हो, जेवरात हो, पैसे हो, सब लेकर के फरार हो जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश अभी तक कहां पहुंची है? देखिए, पुलिस अभी भी दावा कर रही है कि उनकी ओर से जांच पड़ताल की जा रही है और उस इलाके पे सघन चेकिंग भी की जा रही है और कुछ संदिग्धों को कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के लिए पुलिस इस वक्त हिरासत में भी ले रही है। खासकर उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही कि कहीं उनके परिजन तो इस पे शामिल नहीं हैं। यह भी जानने की कोशिश कर रही है पुलिस कि कहीं इनकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है या इस मामले में कौन कौन से लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिलहाल जांच पुलिस की ओर से अभी भी जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से
से खाली हैं। देखिए, रात 2 बजे इस घटना को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया है और बकायदा घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद पिस्टल टिकाया जाता है, तलवारों से लैस बताए जा रहे हैं ये आरोपी, और 6 लाख रुपए कैश और कुछ ज्वेलरी भी लेके फरार हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटना घटी है खासकर राजधानी में, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज से 2.5 साल पहले देवपुरी इलाके में जो टिकरापारा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां पे भी इसी तरह की एक डकैती की वारदात को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया था और अभी भी उस मामले के भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस घर से पीड़िता के घर से एक्टिवा तक बदमाश लेके फरार हो गए थे। आज तक हो गया, रायपुर पुलिस उस एक्टिवा को भी बरामद नहीं कर पाई है। आरोपी तो दूर की बात है, लेकिन ये जो मामला है, जो ताजा मामला जिस तरह से निकल के सामने आया है, उसमें पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, ये प्रदेश की राजधानी है, न केवल राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही है बल्कि बलरामपुर में भी एक किसान के साथ दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं पे भी चाकूबाजी हो रही है, कहीं पे भी लूट हो रही है, उससे कहीं ना कहीं राजधानी वासी खौफजदा हैं और लगातार सवाल यही उठ रहा है कि कब न केवल राजधानी वासी बल्कि प्रदेशवासी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। हाल तो हर किसी के मन में भी है कि आखिरकार राजधानी वासी कब खुद को महसूस करेंगे। राजीव शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, उससे पहले मैं जनता को ये बता देती हूं कि राजीव शर्मा जी वो अधिकारी रहे हैं जिन्होंने सबसे पहला एनकाउंटर जो है वो किया था छत्तीसगढ़ में। लेकिन सर, मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी तक जो डर था वो नक्सलवाद को लेकर के था, लेकिन अब जो डर है वो चोरों का है, डकैतों का है, खुलेआम जो चाकूबाजी करते हैं उनका डर है, और लोग खुद को सुरक्षित अब घर में भी महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि डकैत घर में पहुंचते हैं, बंधक बनाते हैं और उसके बाद लूट की जो वारदातें हैं उनको अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। ये किस तरह से आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग पाएगी अब? हाँ, ये इस किस्म की जो अपराधे हैं, जो आज हुई घटना खरोरा में, डकैती की घटना हुई, लूट की घटनाएं होती हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं जो है समाज में बड़े सनसनी पैदा करती हैं और इससे आम जनमानस को बड़ी असुरक्षा की स्थिति उनको सामना करना पड़ता है। ये बहुत गंभीर बात है। हालांकि रायपुर शहर जो है वो एक बहुत अप्रत्याशित ढंग से बढ़ता हुआ शहर है, खासकर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद यातायात की व्यवस्था, औद्योगिकरण, बेतरतीब बढ़ता हुआ शहर, बाहर के लोगों का आना जाना, नशे की, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि जिन कारणों से पुलिस जो है वो उतनी अपेक्षित सफलता पुलिस को नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए पूरी सोसाइटी को, पुलिस को नए ढंग से भी सोचना पड़ेगा पुलिसिंग के बारे में, क्योंकि अभी पुलिस जो है बहुत ज़्यादा अपराध, जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक्निकल इंट के ऊपर निर्भर है। एक्चुअली मैनुअल जो इंट था, जो पहले पुरानी पुलिसिंग की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अभी करीब करीब खत्म जैसी हो गई है। उसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा पुलिस को कि दोनों एंगल पे, टेक्निकल एंड पे भी और मैनुअल एंड पे भी, दोनों एंड पे अपना डेवलपमेंट करें। जो पुलिस का दबदबा है समाज में या स्लम मोहल्ले में या आपराधिक क्षेत्रों में, वहाँ पे किस किस्म के पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना की जाए, कैसे वहाँ पे पुलिसिंग की जाए, या उनको रिफ्रेशर कोर्स कैसे किए जाएं। थानेदारों की जो पोस्टिंग का टाइम है वो बहुत कम हो गया है। कानून में है कि कम से कम 2 साल रहना चाहिए आदमी। क्या है, पुलिसिंग जो है वो थाना ओरिएंटेड है और उसमें थाना प्रभारी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। थाना प्रभारी जो है वो बहुत कम समय पे रहेगा, तो थाने के क्षेत्र को, उसके अपराध को समझने में उसको बहुत कम समय आएगा। अभी वर्तमान परिवेश में, राजनीतिक परिवेश बोलो या आधिकारिक परिवेश बोलो, बहुत जल्दी ट्रांसफर्स हो जाते हैं। 6 महीने, साल भर में अगर थानेदार के ट्रांसफर होंगे तो क्राइम के ऊपर वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इतने देर तो उसको गली कूचे समझने में लग जाते हैं। इन विषयों पे जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सोचेंगे, व्यवस्था सोचेगी, संगठन सोचेगा, तो काफी हद तक क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, लेकिन सर एक और मेरा सवाल रहेगा कि हम पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अभी टेक्निकल एंड पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से हम देखें कि युवा बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले जो पुलिस का डर था, युवाओं की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डर होता था, तो लोग इस वजह से संकोच करते थे, लेकिन वो डर अब खत्म क्यों होता जा रहा है? या तो पुलिस का जो रवैया है वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर हम देखें तो लोग अभी भी डरते हैं पुलिस से, तो फिर इस तरह से युवा प्रेरित क्यों हो रहे हैं? देखिए, क्या है, पुलिस की जो अभी वर्किंग है, एक तो जैसे मैं रायपुर शहर की बात करूं तो यहाँ पे वीआईपी आगमन, यातायात व्यवस्था
और जो रूटीन के काम है, पुलिस इतनी व्यस्त हो जाती है कि क्राइम के प्रिवेंशन के लिए जो पुलिस को समय देना चाहिए वो पुलिस समय दे नहीं पा रही है। बाकी दीगर काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं पुलिस के पास सांख्य बल के हिसाब से कि काम इतना ज़्यादा है, और जो अपना मूल कर्तव्य है पुलिस का, अपराध और अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करना, उसमें वो कहीं ना कहीं बहुत सफल नहीं हो पाती। असफल होती है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जितनी सफलता की उम्मीद समाज करता है पुलिस से, उतनी सफलता पुलिस को नहीं मिल पाती। खासकर जैसे अभी गंभीर अपराध जो हुए हैं, इनको पुलिस जरूर निकाल लेगी, अपराधी को जरूर खोज निकालती है। ज़्यादातर देखा है हमने कि गंभीर अपराधों में पूरी टीम, जो क्राइम ब्रांच के बहुत अच्छे वरिष्ठ और बड़े समझदार अधिकारी होते हैं, उनको टेक्निकल इंट की भी बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो सामान्य तौर पर ये क्राइम निश्चित रूप से निकल जाएगा। लेकिन जो हो रहे हैं उसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर अभी और भी फोकस करने की ज़रूरत है। पुलिस का जहाँ तक वजूद कम होने का प्रश्न है, पुलिसिंग जो है वो बेसिक पुलिसिंग जो हमारे कानून में बताई गई है, जो दंड निर्धारित किए गए हैं, पुलिस वो काम को अभी अपने से अच्छे से नहीं कर रही है। क्योंकि क्या है, जो कानून बना है, पुलिस एक्ट बना हमारा, पुलिस रेगुलेशन बना है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। मानव लोगों का जो साइकोलॉजी है क्राइम के संदर्भ में या नियंत्रण के संबंध में, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और उस चूक को पहचान के एक संगठन ऐसा रहे जो उस चूक को पहचाने और उसके ऊपर वर्कआउट करे, होमवर्क करे और उसके बाद उसको फील्ड में करे, तब फिर बहुत सफलतापूर्वक चीजें हो सकती हैं। अभी जो है एक आम आदमी अभी भी पुलिस से डरता है, लेकिन जो अपराध करने वाले हैं उनको मालूम है पुलिस के आने और जाने के रास्ते, उनका डर खत्म हो गया है। मैंने महसूस किया ट्रैफिक व्यवस्था में भी। आप देखिए, एक आम मोटरसाइकिल चलाने वाला दिहाड़ी मजदूर है, वो पुलिस से डरता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यातायात व्यवस्था को खराब करते हैं, मैं उनका यहाँ पे उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, आप समझदार हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो ट्रैफिक को खराब करते हैं उनके ऊपर पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस के जवान वहाँ खड़े रहेंगे और वो अपना जो भी उनको अव्यवस्था फैलानी हो अव्यवस्था फैलाने लगते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि जो लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं समाज में, चाहे वो क्राइम के संबंध में हो, चाहे ट्रैफिक के संबंध में हो, चाहे और किसी भी मतलब में हो, उनको कैसे नियंत्रित करें, उसके लिए अलग अलग उनको वर्कशॉप करने पड़ेंगे, अलग अलग उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। कई सारे लोग हैं गुंडागर्दी करते हैं, बहुत सारे लोग ये आर्थिक अपराध देखिए कितना बढ़ गया है। बिल्कुल, वो आर्थिक अपराध भी बहुत बढ़ गया। पुलिस के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए। जिनके ऊपर पुलिस को शक रहता है या फिर जिनको रिलीज कर दिया गया है, उनको भी पुलिस लेकर के आती है, उनके साथ भी उठक बैठक करवाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो डर नहीं होता, वो डर खत्म हो चुका है। हाँ, वो बताया ना, पुलिस क्या है, उसके लिए बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन पुलिस का ये तो निश्चित रूप से है कि पुलिस का जो वजूद था समाज में, जो पुलिस की एक व्यवस्था बननी चाहिए थी, उसमें जो कमी आई है, पुलिस का नियंत्रण कम हुआ है, और उसके लिए आत्मावलोकन पुलिस को करना पड़ेगा। साथ में जो समाज में जो कानून बनाते हैं और जो पुलिस नष्ट करते हैं, प्रजातंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अनावश्यक दखलंदाजी जो है पुलिस के कामों में ना हो, पुलिस एक स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी जो समाज का सबसे बड़ा वर्ग है वो पुलिस के साथ है, व्यवस्था के साथ है, शांति व्यवस्था के साथ है। बिल्कुल। राजेश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या अभी तक कोई ऐसी निशानदेही हाथ लगी है पुलिस की जिसको देखते हुए पता चल सके कि हाँ, आखिरकार ये किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है और कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या किसी तरह से कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा? देखिए, चूंकि ये देहात इलाका है, ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाके पे चूंकि बहुत कम सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि पुलिस जब डॉग स्क्वाड लेके आई तो चूंकि वो इलाका पूरा सघन गांव का इलाका है, और जिस रास्ते से ये बदमाश पहुंचे हुए थे उस घर पे, चूंकि वो उस गाँव के अंतिम छोर का वो घर था, और उसके घर के ठीक आगे की यदि मैं बात करूँ तो वो इलाका पूरी तरह से खेत वाला इलाका है, और खेत के ही इलाके से पैदल ये बदमाश बड़े शातिर अंदाज के साथ उस घर पे पहुंचे थे। चूंकि खुद रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेंद सिंह भी घटना स्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी पूरी बारीकी से इस पूरे घटना स्थल का जायजा लिया है। लेकिन अभी भी पुलिस के पास किसी तरह का कोई क्लू हाथ नहीं लगा है। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि आगामी कुछ दिनों में पुलिस के पास कुछ
क्लू मिले और उस आधार पे पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़े, जिससे कहीं ना कहीं ये जो अपराधी हैं, ये जो आरोपी हैं, उन तक कहीं ना कहीं पुलिस पहुंच सके। फिर भी जो गांव में जो लोग हैं, कुछ जो उनके करीबी हैं, उनसे भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। साथ साथ चूंकि इनके पास न केवल ये किसान है, बल्कि इसके साथ साथ इनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे धान कुटाई के लिए गाड़ियों की आवश्यकता हो, हार्वेस्टर की आवश्यकता हो या अन्य ट्रैक्टरों की आवश्यकता हो, वह भी, उनका भी इसका व्यवसाय है। तो उससे जुड़े हुए भी कहीं कोई पैसे का तो कहीं किसी के साथ लेन देन नहीं है। पुलिस फिलहाल के लिए हर वो पहलुओं के तहत आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।